शोल्डरिंग करना हार्ड लगता है ना, मेरे को भी लगता है। इस वीडियो को एंड तक देखो, हम दोनों मतलब तीनों चारों जितने भी हो सब प्रो बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अरे मतलब मेरे को भी प्रो ही बनना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शोल्डरिंग क्या होता है, कौन से एसेसरीज यूज़ करने चाहिए जिससे शोल्डरिंग हमारे लिए इजी हो जाए, और कुछ ट्रिक्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शोल्डरिंग क्या होता है, मतलब शोल्डरिंग आयरन, शोल्डरिंग वायर, बेसिकली ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है शोल्डरिंग के लिए। ये दोनों होगा तो शोल्डरिंग होएगा ही नहीं। तो अगर हम शोल्डरिंग गूगल के मतलब से समझेंगे तो गूगल क्या कहता है देखो। A tool that is heated and used for joining metals and wires by soldering them. इंग्लिश नहीं आता, हिंदी में क्या कह रहा ताका लागन कर वायर का है। कुछ भी कुछ भी। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल दुनिया में शोल्डरिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो दो वायर को कनेक्ट करते एकदम स्ट्रांगली। अब क्वेश्चन ये आता है कि शोल्डरिंग कैसे होता है। ऐसे तो शोल्डरिंग तो समझ लिया क्या होता है, एकदम बेसिक था। तो अभी बात करते हैं हम लोग कुछ एसेसरीज के बारे में। अगर ये एसेसरीज यूज़ करेंगे तो शोल्डरिंग आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, और इजी होएगा तो मतलब आपको प्रो बनने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले स्टैंड शोल्डरिंग आयरन का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको सेफ भी रखता है एक साइड से। अगर हम इसको ऐसे ओपन रखेंगे तो ये वायर जला देगा। स्टैंड इसको मैनेज भी रखने में बहुत हेल्प करता है। डायरेक्ट हम लोग स्टैंड से निकाले और उसमें रख दे तो इजी भी पड़ता है। दूसरा है क्लीनर जिससे हम शोल्डरिंग आयरन को क्लीन कर सके। तो इस वीडियो के एंड में मैं क्लीनर बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो। तीसरा है फ्लक्स अभी एक जेल जैसा समझ लो या कुछ होता है। तो आजकल इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि फ्लक्स शोल्डरिंग वायर के अंदर ही आ जाता है, पहले से बीच में डाल के दे देते हैं। तो फ्लक्स पर अगर आपको मुश्किल लग रहा है बहुत शोल्डरिंग, नया अगर आप ले रहे हो शोल्डरिंग वायर जिसके अंदर, अगर आप फ्लक्स वाला शोल्डरिंग वायर ले रहे हो फिर भी आपको मुश्किल लग रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा फ्लक्स यूज़ करो। चौथा है फ़ैन। तो मैंने जैसा कहा था कि आजकल वायर के अंदर ही फ्लक्स आता है, और फ्लक्स को अगर हम लोग हीट करते तो वो बहुत धुआं कर देता है। तो इसके लिए फ़ैन चाहिए कि वो सारा धुआं खींच ले, क्योंकि वो जो धुआं निकलता है वो बहुत हार्मफुल रहता है, और मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो एक फ़ैन बना दो जिससे आप बिना करे शोल्डरिंग कर सके। तो मैं फ़ैन बनाने वाला हूँ अगले वीडियो में। आपको अभी प्लेलिस्ट आ जाएगा ऊपर आई बटन पे, तो अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो तो वीडियो बनाया हुआ होगा फ़ैन का, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो एसेसरीज़ बता दिए, बट ऐसे कई एसेसरीज़ है जो मैंने नहीं बोले हैं और इम्पोर्टेंट भी है वो, जैसे मैग्नीफायर है, होल्डर मतलब जो जो पीसीबी बोर्ड या प्री फोटेड बोर्ड, जो भी बोर्ड होता है उसको होल्ड करता है, वायर को होल्ड करता है, वो होल्डर है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये सब झमेला नहीं करना है कि ये बनाओ, फ़ैन बनाओ, वो बनाओ, क्लीनर बनाओ, फिर स्टैंड, ये सब नहीं बनाने का है, तो आप एक सोल्डरिंग स्टेशन ख़रीद सकते हो जिसके अंदर वायर स्विच सब लगा रहेगा। टेम्परेचर सेट कर सकते हो, स्टैंड होगा, क्लीनर सब होएगा, देख के आप ले लेना। पर अगर आप सोल्डरिंग स्टेशन भी नहीं ले सकते तो आपको ये बनाना पड़ेगा, या फिर आप इंडिविजुअल ये सब ख़रीद भी सकते हो। अगर हो सके तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब बनाऊँ तो मैं बना रहा हूँ। क्लीनर इस वीडियो के एंड में है, और फ़ैन मैं बना रहा हूँ। तो मैं फ़ैन बना रहा हूँ। स्टैंड इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल है, और वो अपने दिमाग से बनाना चाहिए सबको।
अब आते हैं ट्रिक्स पे। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि शोल्डरिंग से पहले फ्लक्स यूज़ करो। तो फ्लक्स कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग को जिस साइड शोल्डरिंग करना है उस साइड वो फ्लक्स को लगाने का, और फिर उधर वायर को शोल्डर करो। शोल्डरिंग करने से पहले जो शोल्डरिंग वायर होता है वो थोड़ा आयरन पे लगा दो, जिससे फटाफट हीट फैलेगा उस वायर पे और शोल्डरिंग अच्छे से होगा। और हम लोग को शोल्डरिंग ऐसे ऊपर से नहीं करना चाहिए। एक वीडियो प्ले होगा अभी, वो वीडियो देखो। वैसे हम लोग अगर शोल्डरिंग करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली होगा। चौथा ट्रिक ये है कि अगर आपको मालूम नहीं होगा, शोल्डरिंग के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है THT, SMD, SMT। शायद बरोबर बोल रहा तो अच्छा है। तो तीनों का अलग स्टाइल होता है शोल्डरिंग करने का। तो आप शोल्डरिंग कर रहे हो तो तीनों का स्टाइल जान लो कि ये टाइप में कैसे शोल्डर होता है, ये टाइप में कैसे होता है, जिससे आपको शोल्डरिंग करने में इजी होगी। 5th टिप ये है कि मैस मत करो। जहाँ शोल्डरिंग कर रहे हो ना वहाँ ऐसे सब कचरा मत जमा करो, एकदम प्रॉपर मैनेज करो, जिससे हम लोग हैप्पी माइंड से शोल्डर कर सके। और लास्ट है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए रहेगा, 1-2 बार तो अच्छे से होगा। तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते कि मैंने क्या क्या बोला है। सबसे पहले शोल्डरिंग क्या होता है, फिर उसके एसेसरीज, क्लीनर में बनाने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देखो। ट्रिक्स मैंने बताए थे कि शोल्डरिंग करने से पहले फ्लक्स यूज़ करो, ताकि आयरन पे थोड़ा शोल्डरिंग वायर पहले लगाओ, कि डायरेक्ट शोल्डर मत करो। प्रॉपर टाइप जानो कि कैसा शोल्डर हम लोग कर रहे हैं और उस टाइप के हिसाब से शोल्डरिंग करो। पांचवा, मैस मत करो, प्रैक्टिस। और अगर आप वीडियो इधर तक देख रहे हो तो यार आपको सच्ची में दिल से प्रो बनना है और मेरे को भी बनना है। तो जो ट्रिक्स और टिप्स मैंने बोला है वो फॉलो करना। और अभी देख लो, जो लोग क्लीनर को देखने आए, बना रहा हूँ, रुको। क्लीनर बनाने के लिए हम लोग को चाहिए बर्तन धोने का औजार, पाइप, पेपर क्लिप, कटहर,
थैंक यू।